गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रश्नावली 13.6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? इसकी परिधि दी है और ऊंचाई दी है। परिधि से हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो परिधि बराबर होता है 2πr। इसका मान रखेंगे। ये परिधि 132 है। इसको पक्षांतर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 44/7 × 7 पक्षांतर करेंगे। r बराबर आएगा 132/44, 132 × 7/44 सॉल्व करेंगे तो r बराबर आएगा 21 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन जो आयतन हो उसमें पानी आएगा तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है πr²h। इसमें आप मान रख देंगे 22/7 इंटू रेडियस 21 × 21 और 25 इसकी हाइट दी हुई है। तो इसका आयतन आ जाएगा 34.60 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मालूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो उसकी कैपेसिटी को हम जो वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे 34650/1000। तो यह आ जाएगा 34.65 लीटर। उत्तर होगा जो बर्तन की कैपेसिटी होगी वो है 34.65 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 मीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो लकड़ी का इसका जो आंतरिक बेलन का आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर। r बराबर 24/2 बराबर 12 हो गया। बाहरी व्यास 28/2 24 हो गया। इसकी लंबाई है 35 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6। तो बेलनाकार पाइप का जो आयतन है, पाइप का जो आयतन किसका, बेलनाकार पाइप का आयतन, उसका जो मोटा एरिया है ना, उसका जो आयरन है, तो उसमें आंतरिक आयतन में से इसका जो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे। ठीक है। तो जो बाहरी आयतन है वो उसका वो ज़्यादा है, रेडियस 12, और छोटा है वो 12 है। तो ये हो जाएगा 22/7 × 33 हो जाएगा 22/7 × 35, 196 - 144 ये हो जाएगा 22 × 5 × 52, तो 110 × 52 बराबर 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपका बेलनाकार पाइप का जो मेटल है उसका ठोस का पाइप का तो हमने ये मोटाई जो पाइप है उसका आयतन है, उसमें से इसको आप भाग दे देंगे। उसकी जो 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन है 0.6 ग्राम, तो टोटल का इसको भाग देंगे 3432 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3.432 kg। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक में लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और एक का आधार का टिन
जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वृत्तीय आधार है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलन का डिब्बा एक किस डिब्बे की धारता अधिक है और कितनी अधिक है। अच्छा, जो आयताकार डब्बा है लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो आयताकार डब्बे का आयतन कितना होगा? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यह हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेला का डब्बे का आयतन उसका जो व्यास है 7 है, उसकी त्रिज्या होगी 7/2, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान रखेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 गुणे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का जो आयतन है वो 385 सेंटीमीटर क्यूब है। डिब्बे का आयतन जो है, डिब्बे का आयताकार डिब्बे का आयतन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन इसमें किसकी धारिता अधिक है ये निकालना है ना। तो बेलन और बेलन की धारिता आपने देखा, बेलन की धारिता ज़्यादा है और जो आयताकार डिब्बे का आयतन कम है। तो बेलन का की धारिता अधिक है और कितने अधिक है? 35 सेंटीमीटर अधिक है। थोड़ा रोकना, थोड़ा अभी तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो पूछेंगे। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या बेलन का आयतन। तो बेलन इसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 94.2। तो त्रिज्या मान लो त्रिज्या r है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब इनका मान रखेंगे 94.2 बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू r इंटू 5। r बराबर हो जाएगा 94.2 अपान 3.14 इंटू 5 इंटू r बराबर होगा 94.2 अपान, इसको सॉल्व करेंगे 15.7 आ जाएगा इंटू 2। तो 94.2 अपान 31.2, इसको भाग देंगे तो आएगा r बराबर 3 सेंटीमीटर आएगा। अब बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसका यहाँ मान रख देंगे तो यह आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो गया, त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का आयतन हुआ 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक त्रिज्या और बर्तन की धारिता। अब हम यहाँ से वक्र पृष्ठ पेंट कराने का व्यय है 2200, पेंट कराने की दर इतना है, तो हमें बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। टोटल क्षेत्रफल को दर से भाग देंगे तो 2200/20 बराबर आ गया 110 मीटर स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRh, 2πRh। तो यहाँ मान रख देंगे तो r का मान निकल आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 440/7 इंटू r। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 7 ऊपर जाएगा, ये 440 नीचे आ जाएगा, r बराबर आएगा 7/4। इसको भाग देंगे तो 1.75। बर्तन की धारिता होती है उसका आयतन, तो इसका बर्तन का आयतन होगा πr²h। तो 22/7 इंटू 7/4 गुणे 7/4 इंटू 10।
इसको सॉल्व करेंगे तो 770/8 दे जाएगा 96.25 लीटर। तो दो आंसर हुए। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर, उसकी आधार की त्रिज्या 7.2 और बर्तन की धारिता 96.25 लीटर। मतलब एकदम से लीटर में नहीं आ सकती। नंबर 6, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 16.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है 1 मीटर, बर्तन की धारिता है 15.4 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। इसलिए इसकी धारिता कितनी होगी? जो इसको हम भाग कर देंगे 1000 से, इतने क्यूबिक मीटर निकल आएगी। इसका आयतन हो गया जो 15.4/1000 क्यूबिक मीटर। यहाँ से अब बेलन का बर्तन का आयतन πr² होता है। तो 22/7 गुणित π², हाइट उसकी 1 मीटर है। ये बराबर, ये जो आयतन है आपने निकाला इससे इसके बराबर होना चाहिए 5.4/1000। r² बराबर होगा, इसका हमने 1 जीरो दशमलव हटा के 1 जीरो नीचे बढ़ा दिया है। तो ये हो गया 1000 से 10,000 हो गया, और ये 22 नीचे आ गया, और ये 7 इधर ऊपर आ गया पक्षांतर करने पर। तो हो गया 154 गुणित 7/10,000/22। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 22 से कम 22, 22 7 154, 7 गुणित 7/10,000, 10,000 100 × 100। तो r बराबर आ गया 7 × 7/100 r बराबर है 7/10, बराबर 0.7 मीटर। अब धातु की चादर का क्षेत्रफल होगा πRh। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और जो ऊपर ढक्कन रहेंगे ऊपर नीचे के उनका 2πr²। तो टोटल अपन इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r, तो 2πr × h + r। अब यहाँ मान रख देंगे 2 × 22/7 गुणित 0.07 जो इसकी त्रिज्या है, और 1 + r। h 1 मीटर, 1 h है 1 और रेडियस है 0.07। तो ये सॉल्व कर लेंगे। 2 × 22, इसको 7 से 0 साइन भाग देंगे तो 0.01 आएगा, इंटू 1.01। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए हमें 4.70 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ये इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट में बने ठोस बेलन के को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, पेंसिल का आयतन है, पेंसिल का व्यास है 7 mm और पेंसिल की लंबाई है 14 mm, ग्रेफाइट के व्यास 1 mm। इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पेंसिल की त्रिज्या r 10, इसको हम मीटर सेंटीमीटर में, mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। इसको तो ये हो गया, इसके व्यास त्रिज्या होगी 0.07/2 से ग्रेफाइट का व्यास 0.1 और 0.1/2। इसको भाग देंगे तो 0.05 हो जाएगी। ग्रेफाइट का आयतन होगा πr² h 22/7 इंटू 0.01/2 टू 0.1/2
2r² है इंटू 14, तो 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 और ये 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। लकड़ी का आयतन है πr²h। πr²h में से हम ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आएगा। तो πr² माइनस πr²h, RH का मान लिया तो ये r² माइनस r², 22/7 गुणित 14, इसमें 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए ऐसे करो इसको। तो 22/7 गुणित, इसको काटा तो 14 से 7 दूनी 14, 22 गुणित 2 और ये इधर आएगा, जोड़ेंगे तो 0.40 इंटू 0.30। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.12। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.528। तो लकड़ी का आयतन है 0.528 सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेफाइट का आयतन है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अभी है एक और, टाइम ख़त्म हो रहा है। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे से सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल को 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर, कटोरी की त्रिज्या होगी 7/2, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो कटोरे का आयतन जहाँ तक सूप भरा जाता है 7 सेंटीमीटर तक। तो 22, ये जो हाइट है कटोरे में जहाँ तक सूप भरा जाता है उसकी हाइट 4, इसलिए इसकी आपने 4 ली है। तो 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2, ये जो रेडियस है, और 4 जो हाइट है स्क्वायर, क्या आ जाएगा 177 गुणित 2, 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप देते हैं 1% को। तो 250 रोगियों को हमको 250 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 2 154, ये आएगा 38570 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 38.5 किलो लीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो इसलिए इसको 1000 से भाग दिया तो इतने लीटर आया। अतः इस अस्पताल को 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन 38.5 लीटर सूप तैयार किया जाता है। थैंक यू।